हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन चलते हैं अपने इस सेवियर्स एजुकेशन चैनल के लर्निंग पेज पे, जिसमें आज अपन कक्षा 8 के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका टाइटल है विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज की यात्रा। तो इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या कहा गया है, किस बारे में ये चैप्टर है, कौन सी चीज इसमें ली गई है, इसके बारे में आज अपन सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि इस चैप्टर में क्या है वो अपन पहले पढ़ते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में क्या है, ऑफ ए मीटिंग, एक मीटिंग के बारे में चर्चा की गई है। बिटवीन टू, बिटवीन का मतलब बीच में, टू यानी दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, पीपल यानी लोगों के बारे में, दो असाधारण लोगों के बारे में। बोथ ऑफ देम, और दोनों ही कैसे हैं, डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब अपंग है, दिव्यांग है, और डिफरेंटली एबल्ड, जिसको अपन कहते हैं डिफरेंटली एबल। भाई आजकल जो विकलांग शब्द है उसका प्रयोग अपन नहीं कर सकते, इंग्लिश में शब्द आ गया दिव्यांग हिंदी में, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में उनके लिए वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड। अब अपन उसको डिसेबल नहीं कह सकते, उनके लिए न्यू वर्ड क्या यूज करना है अपने को, डिफरेंटली एबल, एज वी नो से, जैसा कि अब हम कहते हैं। तो जो भी शारीरिक रूप से किसी अलग तरीके से योग्य है उनको दिव्यांग या डिफरेंटली एबल कहते हैं। अब ये किस किस बारे में देखो, स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। स्टीफन हॉकिंस के बारे में, जो कि एक महान वैज्ञानिक हुआ है ऑफ आवर टाइम, अपने समय का। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, और वो किससे पीड़ित था, एक तरह के लकवे से पीड़ित था, पैरालिसिस से पीड़ित था। सो दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, और इसीलिए उसको कब व्हील चेयर के ऊपर ही रहना पड़ता था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और वो बोल भी नहीं सकता था, तो वो उस व्हील चेयर के ऊपर ही एक कंप्यूटर लगा हुआ था, और उस कंप्यूटर के ऊपर बटन लगे हुए थे। वो जो भी मैसेज बोलना चाहता था वो उस कंप्यूटर के ऊपर जो है कुछ टाइप करता, और कंप्यूटर जो है वो उसकी वॉइस को उसको बोल के सुनाता सामने वाले को भी क्या कहना चाह रहे हैं। Which speaks for him in a machine like voice, और जो कि मशीन के जैसी आवाज में बोलकर सुनाता कंप्यूटर। फिरदौस कांगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, और दूसरा व्यक्ति देखो, पहला व्यक्ति तो कौन है, अपने स्टीफन हॉकिंस, और दूसरा व्यक्ति है फिरदौस कांगा। अब फिरदौस कांगा कौन है, एक राइटर है यानी लेखक है, एंड जर्नलिस्ट और पत्रकार है, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहते हैं, मुंबई में ही काम करते हैं। कांगा वाज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स, और कांगा का जन्म जो है किसके साथ हुआ है, ब्रिटल बोन। ब्रिटल का मतलब बहुत ज्यादा चटकने वाली, तो उनकी हड्डियां जो है वो बहुत ज्यादा चटकने वाली है, आसानी से टूटने वाली है। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली, जो कि आसानी से ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। When he was a child, जब वो एक बालक थे तभी से उनकी हड्डियां ऐसी थी। लाइक हॉकिंस कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, और हॉकिंस की तरह कांगा भी जो है एक व्हील चेयर के ऊपर ही घूम रहे हैं, वो भी व्हील चेयर से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। The two great men exchange thoughts on what is meant to live life in a wheelchair, और इस इंटरव्यू में यानी इस मीटिंग में द टू ग्रेट मैन, यानी वो दोनों महान शख्सियत, महान आत्माएं एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करते हैं थॉट्स, अपने विचारों का, ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, कि एक व्हील चेयर पर जीवन बिताना कैसा होता है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल, और उसके अलावा दूसरा ये भी है कि सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, जिनको कि नॉर्मल पीपल कहा जाता है, उनका रिएक्ट कैसे होता है, वो इन डिसेबल लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है।
जैसा कि कहा भी जाता है कि भाई अगर चोट है तो वो चोट के निशान या चोट का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता। तो हम भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि दिव्यांग है या डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाएं, कभी हंसी नहीं उड़ाएं, उसको इस तरीके से फील नहीं हो कि ये मेरे को मिजरेबल या दयनीय समझ रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो देखो, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। अब ये कह रहा है कैम्ब्रिज जो है मेरे लिए क्या था, मेटाफर था इंग्लैंड के लिए। मेटाफर का कब यूज होता है, जब तुलना की जाए, तो तुलना के लिए, तो यानी कि इंग्लैंड की पहचान किससे थी, कैम्ब्रिज से ही थी मेरे लिए। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन I left it had become altogether something else, and it was strange, और ये अजीब सा था, that when I left it, जब मैंने इसको छोड़ा, had become altogether something else, कुछ और चीजों के लिए, because I had met Stephen Hawkins there, क्योंकि मेरी मुलाकात वहाँ किससे हुई, स्टीफन हॉकिंस से हुई। तो यानी मेरे लिए ये अजीब सा था। It was on a walking tour through Cambridge। अभी कह रहा जब हमारी मुलाकात हुई तो ये एक वॉकिंग टूर था, यानी कि कैम्ब्रिज के अंदर हम जो गए थे वॉकिंग टूर में। That the guide mentioned स्टीफन हॉकिंस, और तभी वहाँ जो गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया, मेंशन किया। पुअर मैन, बेचारा, हु इज क्वाइट डिसेबल नाउ, जो कि क्या है, बिल्कुल भी डिसेबल है, डिफरेंटली एबल है। दो ही इज ए वर्थी सक्सेसर, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सक्सेसर यानी बहुत ज्यादा सफलता उसने अर्जित की है। टू आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन के बाद, आइजैक न्यूटन भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, कि भी आइजैक न्यूटन के बाद जो है उसने, उनका ही नंबर आता है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है। हु चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी की चेयर जो है ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से ही जो है चेयर पे ही है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed, and I started, और मैंने यहाँ से शुरू किया, because, क्योंकि I had quite forgotten, मैं बिल्कुल भूल चुका था, that की this most brilliant, की ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान, and completely paralyzed, और पूरी तरीके से paralyzed, लकवाग्रस्त, एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, देखो जैसे यहाँ दिया गया है, स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स, तारों और ग्रहों का अध्ययन करने वाला जो साइंटिस्ट होता है उसको कहा जाता है एस्ट्रोफिजिस्ट। तो ये भी क्या थे, एस्ट्रोफिजिस्ट थे, यानी स्टार और प्लैनेट के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, और वो एक ऑथर थे, यानी कि एक लेखक थे, जिस बुक का नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी टाइम की एक ब्रीफ हिस्ट्री। वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, जो कि एक बहुत बड़ी बेस्ट सेलर रही है, यानी उस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रही है, लिव्ड हियर। When the walking tour was done, और अब ये कह रहा है कैम्ब्रिज में जब मेरा वॉकिंग टूर कंप्लीट हो गया, I rushed to a phone booth, तब मैं एक फोन बूथ के पास भाग कर गया। Almost tearing the cord, almost यानी लगभग, tearing यानी तोड़ते हुए, खींचते हुए, the cord जो टेलीफोन का वायर है वो, so it could reach me outside, जो कि मेरे लिए बाहर तक पहुंच सके। फोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और वहां से मैंने क्या किया, स्टीफन हॉकिंस के घर पे फोन किया। There was his assistant online, और लाइन के ऊपर जो है उनका असिस्टेंट आया। And I told him I had come to in a wheelchair from India, और मैंने उनसे बताया कि भाई मैं भी इंडिया से व्हील चेयर में आया हूँ। Perhaps he thought I had probably myself all the way, शायद जो है वो भी मुझे इसी तरीके का समझे। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ब्रिटेन के अपने इस यात्रा के बारे में लिखने के लिए आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, और मुझे प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, अगर वो ज्यादा नहीं तो 10 मिनट का भी समय दे दे तो मुझे उनसे मिलना है। ये देखो स्टीफन हॉकिंस का फोटो है। हाफ एन आवर ही सेड, और उसने जो असिस्टेंट था उसने जवाब दिया हाफ एन आवर, आधा घंटे के लिए आप आ जाइएगा।
फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे का टाइम जो है वो आपको दिया जाता है। इस टाइम आप यहाँ पहुंच जाइएगा। ये जो है स्टीफन हॉकिंस के जो असिस्टेंट थे उन्होंने टाइम दिया इनको, फिर दोस्त कांगा को। अब देखो, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से जो है मैं अपने आप में कमजोरी महसूस करने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और अब जो और ज्यादा डिसेबल्ड हो रहा था, अयोग्य हो रहा था। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, अब ये कह रहा है आप जो है ये चीज करते करते ऊब जाते हो, लोगों को ये कहते कहते कि बहादुर बनो बहादुर बनो। एज इफ यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक। इफ यू हैव ए करेज, अगर आपके पास करेज है, हिम्मत है, करेज अकाउंट ऑन विच, जिसके ऊपर की यू आर टू लेजी, आप बहुत ज्यादा आलसी हैं, टू ड्रॉ ए चेक, एक चेक ड्रॉ करने में ही, एक चेक लिखने में ही। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, कोई चीज, एकमात्र ऐसी चीज जो कि किसी को ताकतवर बना सकती है वो यही है आप जैसे लोग। अचीविंग समथिंग ह्यूज, कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले। भाई कोई व्यक्ति जो है जिसने बहुत कुछ हासिल किया है, अगर उस व्यक्ति से अपन मिलेंगे तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का कार्य करेगा, एक प्रेरणा का काम करेगा, और हम भी जो है मोटिवेटेड रहेंगे, कुछ और करने के लिए ऊर्जावान रहेंगे, करने के लिए उत्साहित रहेंगे। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से आपने जो ह्यूज अचीवमेंट हासिल किया है स्टीफन हॉकिंस में, वो कह रहे हैं देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, और आप ये जानते हैं कि किस प्रकार से ये पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। यू रीच आउट फार्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप उससे भी आगे पहुंच गए जिसके बारे में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके से ये अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है। तो अब स्टीफन हॉकिंस क्या कह रहे हैं, देखो वापस रिप्लाई उनका क्या आया है, इस बारे में उनकी क्या राय है। आई हैवंट बीन ब्रेव, अब ये कह रहा है मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ। सैड हिज डिसम्बॉइड कंप्यूटर वॉइस, उनकी जो कंप्यूटर वॉइस है वो आवाज आई, उसमें से आवाज आई। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दिन दोपहर को। आई हैव हैड नो चॉइस, भी मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हासिल किया है, ये हॉकिंस कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, और जो कुछ भी हुआ है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, अब ये कह रहा है निश्चित रूप से मैं ये कहना चाह रहा था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी, लिविंग क्रिएटिवली यानी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होके रहना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के रहना, विद द रियलिटी के साथ, ऑफ इज डिस्टिंग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस। तो क्या इस तरीके की बॉडी के साथ जो है क्रिएटिव रहना ये उनकी एक चॉइस थी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि मैं हर टाइम अपने आप को दोषी मान रहा था। आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उनसे बात करता, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, जिससे कि उनको रिस्पॉन्ड के लिए, जवाब देने के लिए उनको फोर्स करता। देयर ही वॉज, यहाँ पर वो थे, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, टैपिंग यानी थपथपाते हुए, लिखते हुए, द लिटिल स्विच उस छोटे से स्विच में, इन हिज हैंड अपने हाथ में, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, कोशिश करते जो वर्ड्स है उनको ढूंढने की, ऑन हिज कंप्यूटर अपने कंप्यूटर में, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट, जिससे कि बहुत कम हलचल हो पाती थी, उस हलचल में, लेफ्ट टू मी, मेरे लेफ्ट में, मेरे बगल में बैठे। जब भी मैं अपने आप को गिल्टी इसलिए फील कर रहा था कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था उनसे, तो उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, उनके हाथ भी बहुत कम मिलते थे। फिर वो स्विच बोर्ड जो था उस पर स्विच ढूंढते, उस पर कुछ टाइप करते, और फिर वो वॉइस जो है कंप्यूटर के द्वारा मेरे को सुनाई देती। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था। हिज लॉन्ग पेल फिगर्स, उनके लंबे और जो पीले फिंगर्स जो थे, एवरी सो ऑफन, अब ये कह रहा है हर बार, अक्सर, हिज आईज वुड शट, उनकी आंखें जो है वो बंद हो जाती।
इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन, फ्रस्ट्रेशन यानी फ्रस्ट्रेशन में, एग्जॉस्टन का मतलब थकान में, उनकी जो है फ्रस्ट्रेट होकर जो थकान है उनमें हर बार उनकी आंखें बंद हो जाती। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम, और उनके सामने बैठना, आई कुड फील हिज एंग्विश, यानी मैं अपने आप को उनकी इस पीड़ा का कारण मान रहा था। द माइंड बायोंट with thoughts that come out in frozen phrase। अभी अगर माइंड जो है buoyant, buoyant का मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा कार्य कुशल, with thoughts विचारों के साथ, that come out जो कि आता है in the frozen phrases and sentence stiff as corpse। corpse का मतलब क्या है यहाँ? लाश। तो यहाँ पर जो है कि भी इस प्रकार से जो है एक तरह से वो लाश की तरह ही थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट था, बहुत ज्यादा एक्टिव था। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड। अभी अगर मैंने उनसे कहा अ लॉट ऑफ पीपल कि भी बहुत सारे लोग, सीम टू थिंक वो ऐसा सोचते हैं, दैट डिसेबल पीपल कि ये जो डिफरेंटली एबल पीपल है, आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, वो जो है समय के साथ अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं खुद जानता हूं कि ये बात सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अपने अंदर हंसते हैं जब ये विचार आपके माइंड में आता है या लोग आपसे पूछते हैं? About 3 minutes later, अभी अगर 3 मिनट के बाद उनका जो रेस्पॉन्स आया, ही रेस्पॉन्स, उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे ये बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग, मनोरंजनात्मक लगता है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे जो है इस तरीके से पैट्रोनाइज करे, इस तरीके से जो है मुझे वो एक तरह से हावी भाव से पूछे। And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? अब उन्होंने पूछा है कि भाई, और जब मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ आए और आपको कार्य से डिस्टर्ब करे, तो क्या आपको गुस्सा आता है इस बात पे कि भाई मैं आके आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, या मेरे जैसे लोग आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं? द आंसर फ्लैश्ड, अब आंसर जो है जवाब आया, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, और उसके बाद जो है वो अपनी एक तरफा हंसी हंसे। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना कोई भावुक हुए और सिल्ली और मूर्ख बने, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, मुझे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति की तरफ देख रहा हूं, यानी व्यक्ति के सामने बैठा हूं। उनकी जो ये स्माइल थी, ये बहुत ज्यादा प्यारी स्माइल थी। A first glimpse of him is shocking, अभी अगर उनकी पहली झलक जो है वो एकदम से शॉकिंग थी, झटका देने वाली थी। बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वो एक फोटोग्राफ की तरह थे। जिस प्रकार से फोटोग्राफ के अंदर जो आदमी होता है वो कुछ नहीं कर पाता, कोई मूवमेंट नहीं हो पाता, तो शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स, जैसे कि उनकी सारी पिक्चर्स जो है मैगजीन्स के अंदर पिक्चर्स हो। एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल, जैसे कि वो जो है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में मैंने उनकी जो पिक्चर देखी थी वही 3D रूप में मेरे सामने आकर बैठ गई हो। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड बाय इनटू ए स्लम्प, और उसके बाद जो है उनका सर ट्विस्ट हुआ, मुड़ा इधर एक तरफ, इनटू स्लम्प। एंड टॉर्सो श्रंक, टॉर्सो का मतलब क्या है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का ऊपरी हिस्सा। श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, श्रंक का मतलब यूं खींचा, इनसाइड अंदर की तरफ द पेल ब्लू शर्ट, उस पीले ब्लू शर्ट में। वॉज वेस्टेड लेग्स, जिनकी की लेग कोई काम नहीं कर रही थी, टांगे कोई काम नहीं कर रही थी। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक, आप उनकी आंखों की तरफ देख सकते थे जो कि बोलती थी। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और अभी भी और वो कुछ बहुत विशाल और बहुत अर्जेंट कह रहे हो।
इट इज हार्ड टू टेल वॉट, अब ये कहना मुश्किल है कि वो क्या कह रहे थे। बट यू आर सेकंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट ही कुड बी सीन। बट यू आर सेकंड, लेकिन तुम हिल जाओगे, बिकॉज क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, आपने कुछ ऐसा देखा है, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसके देखने के बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, या कभी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, वो चीज आपने देखी। Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside। अब ये कह रहा है भाई उस लालटन की तरह, लालटन क्या होता है पता है ना, लैंप जो है, लालटन जो है, उस लालटन की दीवारों की तरफ जो कि worn out हो चुकी है, थिन एंड ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, और जिसके अंदर सिर्फ रोशनी ही नजर आ रही है, इज द इनकैंडेंसेस ऑफ मैन, यानी यही जो है मनुष्य के अंदर जो अंदर की ज्वाला है वो थी। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट, अब उसका शरीर जो है वो लगभग इररिलेवेंट था, यानी कि वो जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडो, और इस तरीके से वो एक केस, एक बर्तन जैसे कि छाया से बना हो उसी रूप में था। सो दैट आई no believer in eternal soul know that this is what each of us is, so that जिससे कि I no believer in eternal soul, जो कि अंदर की आत्मा के बारे में जो है विश्वास नहीं रखता था, no यानी जानता था, that कि this is what each of us is, जो कि जानता था कि हम प्रत्येक क्या हैं, everything else and एसेंसरी, एसेंसरी का मतलब क्या है, नॉट एसेंशियल यानी फिजूल, हम सब चीज लोग जो है क्या है, एवरीथिंग एल्स एंड फिजूल, एक फिजूल के अलावा सब कुछ है। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई आस्क्ड हिम अर्लियर, और इससे पहले मैंने जो है उनसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, डिसेबल होने के बारे में सबसे जो बेस्ट थिंग है वो क्या है, आप क्या सोचते हैं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, अब उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसेबल होने में कुछ अच्छी बात होगी। आई थिंक, आई सेड, मैंने कहा मैं सोचता हूँ, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, भाई आप ये खोज सकते हैं, आप ये पता लग सकते हैं कि दुनिया में कितनी काइंडनेस है, कितनी दयालुता है इस दुनिया में। यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, अब ये कह रहा है ये उनकी वॉइस सिंथेसाइजर जो था, जो मशीन थी, उसका एक डिसएडवांटेज, उसकी कमी थी, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, जो कि क्या कर रहा था, जो उनके इन्फ्लेक्शन जो है, जैसे कि अपन बोलते हैं तो अपनी आवाज जो है उसके हाव भाव जो है वो शो नहीं करता था। नो सैड्स और टोन, नहीं उसमें किसी प्रकार की कोई टोन या लहजा था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agree with me, और इस तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी मतलब गहराई से या कितनी एंथ्यूज के साथ वो इस बात से, मेरी इस बात से सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर एंड टर्न माई रिस्ट वॉच टू वॉच द टाइम, अभी अगर हर बार जो है मैं अपनी चेयर पे घूमता और अपनी उस रिस्ट वॉच कलाई घड़ी की तरफ देखता कि भाई कहीं मुझे दिया हुआ टाइम जो है, गिवन टाइम ओवर तो नहीं हो गया। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, अभी मैं उस 30 मिनट में हर मिनट का मैक्सिमम यूज लेना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, अब मुझे जो है बहुत बड़ा रिलीफ महसूस हुआ। एंड एक्सालरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी के अंदर जो पॉसिबिलिटीज थी, जो संभावनाएं थी, उनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिली। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और एवर स्टैंड, अभी इससे क्या फर्क पड़ना है, कितना इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं कभी चल नहीं सकता या कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये बात क्या मायने रखती है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है।
I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? अब ये कह रहा मैंने उनको बताया कि भाई किस प्रकार से आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो और मेरे जैसे कई लोगों के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा का काम कर रहे हो। तो जब आप इस बारे में सोचते हो तो आप क्या महसूस करते हो? नो ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मुझे ये लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि इस तरह का सवाल मैंने पूछा। When your body is claustrophic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. अब ये कह रहा है कि when your body is क्लोस्ट्रॉफिक रूम, अभी कह रहा जब आपकी बॉडी, आपका शरीर जो है एक छोटे से कमरे के अंदर जो है कॉटेज के अंदर पड़ा हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और उसकी दीवारें जो है दिन ब दिन संकरी होती रही हो, यानी जब किसी व्यक्ति का दायरा जो है वो बहुत ज्यादा सीमित हो। भी जैसे कोई भी व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता उसका दायरा क्या होगा? सीमित ही होगा, हर जगह वो आ जा नहीं सकता। तो ये कह रहा जब कोई व्यक्ति जिसका कि एक कॉटेज, एक कमरे जितने ही उसकी रहना है और उसमें उसकी दीवारें भी दिन ब दिन छोटी होती जा रही हो, तो इट डजंट डू मच गुड टू नो। अब ये कह रहा है ये जानकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता या खुशी नहीं होती ये जानकर कि दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन, कि वो लोग जो है बाहर के लोग मुस्कुराते हो, उनसे एडमिरेशन प्रशंसा कर रहे हो। टू सी यू ब्रेथिंग स्टिल, कि अभी भी आप जो है ब्रेथिंग स्टिल का मतलब श्वास ले रहे हो, जिंदा हो। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। अब उन्होंने कहा भी क्या आप कोई सलाह, कोई एडवाइस देना चाहोगे उन डिसेबल्ड लोगों को, डिफरेंटली एबल लोगों को, जिनसे कि उनके जीवन भी संवर सके, उनका जीवन अच्छे से गुजर सके। They should concentrate on what they are good at। अब उन्होंने कहा भाई उनको उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें कि वो अच्छे हैं, जो करने की उनकी योग्यता है। I think things like the disabled Olympics are a waste of time। मैं सोचता हूँ कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए, एक डिफरेंटली एबल व्यक्ति के लिए ओलंपिक के बारे में सोचना वेस्ट ऑफ टाइम, यानी समय की बर्बादी है। यानी कि वो काम, उस कार्य के बारे में सपना देखना जो कि पूरा नहीं हो सकता, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, तो वो एक टाइम ऑफ वेस्ट है, वो समय की बर्बादी होगा। लेकिन उसको वो काम करना चाहिए जिसमें कि वो निपुण है। आई नो वॉट यू मीन। अभी अगर मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका तात्पर्य क्या है। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंड, मुझे वो वर्ष याद आए जो कि मैंने स्पेंड किए थे, बिताए थे, ट्राइंग टू प्ले, खेलने में, स्पेनिश गिटार, सॉरी बजाने में, स्पेनिश गिटार बजाने में, कंसिडरेबली लार्ज देन आई वॉज, जो कि शायद मुझसे भी ज़्यादा बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली, और किस तरीके से खुशी से, यानी कितनी खुशी से, आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और एक रात मैंने उसको किस तरीके से, कितनी खुशी से बजाया। द हाफ आवर वॉज अप, अभी अगर आधे घंटे का टाइम पूरा हो गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने आपको गुस्सा दिलाया। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यानी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से उनका आधे घंटे का समय बीता। अब ये कह रहा है आई स्टे, आई अवेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। और उन्होंने क्या कहा, स्टे यानी रुको, आई वेटेड मैंने इंतजार किया, आई हैव सम टी यानी कुछ चाय पियो, आई कैन शो यू द गार्डन मैं तुम्हें गार्डन की सैर कराता हूँ, गार्डन बताता हूँ। द गार्डन वॉज ए बिग एज ए पार्क, अभी कह रहा उनका गार्डन जो है वो एक पार्क जितना बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंस कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंस जो है उस गार्डन की एक एक इंच तक उनकी पहुंच थी, यानी पूरे गार्डन में वो मूव
करते थे, रैम्बलिंग अलॉन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर। उनकी मोटर लगी हुई उस व्हील चेयर के ऊपर वो उस गार्डन के प्रत्येक हिस्से तक उनकी पहुंच थी। वाइल आई डॉग टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं जो है अपने उस रास्ते से चला उनको जो है लड़खड़ाते हुए। वी कुडंट टॉक वेरी मच, हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं की। एंड द सन मेड हिम साइलेंट, और जो सूर्य था उसने भी उनको साइलेंट बना दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपीयर्ड इन द ग्लेयर, जो अक्सर थे उनकी स्क्रीन पर वो भी उस सूर्य की ग्लेयर में, उसकी तेज रोशनी में गायब हो गए। एन आवर लेटर वी आर रेडी टू लीव, अभी अगर 1 घंटे के बाद वी वर रेडी टू लीव, हम जाने को तैयार थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या किया जाना चाहिए, क्या करूं मैं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उनको चूम सकता था न रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर्स, मैंने उनके कंधों को स्पर्श किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उस समर इवनिंग को अपने व्हील चेयर पे बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैंने देखा कि वो वेविंग यानी इस तरीके से हाथ से इशारा कर रहे थे। दो ही वॉजंट, हालांकि वो नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे महसूस हुआ। वॉचिंग हिम, यानी उनको देखकर। एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, यानी मैं अपने आप को बहुत ब्रेवेस्ट महसूस कर रहा था। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, जो उस तरफ जिस तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन, एक उस विश्वास के बारे में जो कि मैंने रखा था अपने मन में। फॉर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों से जो मेरे विश्वास था। अलोन I knew that my journey was over for now, और मैं अकेला, मैं जानता था that my journey was over, कि मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। for now, अब के लिए। ये है फिरदौस कांगा है, जिनकी की बोन्स जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटल थी, और उनकी जो है बैकबोन बहुत ज़्यादा ब्रिटल होने के कारण ये भी जो है इनका भी जीवन व्हील चेयर पे रहा। स्टीफन हॉकिंस के साथ इनका जो वार्तालाप थी वो ये ली गई है हेमंस ऑन व्हील्स नाम का जो बुक या जो नॉवेल है, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई इसमें क्या कहना चाह रहा है और कवि क्या चाह रहा है, राइटर ने इस बारे में, इस चैप्टर में क्या मैसेज देने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें डिफरेंटली एबल लोगों के प्रति जो है हमें अपनी बहुत ज़्यादा सहानुभूति जताने की ज़रूरत नहीं है। जिस रूप में वो है हमें उसी रूप में उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। वो लोग बस ये चाहते हैं कि उनको उसी सहज रूप में एक्सेप्ट किया जाए जैसे कि वो हैं, ना कि उनको एक कृपा पात्र बनाया जाए। यही मैसेज देने का प्रयास किया है। तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी इस तरीके से कोई भी व्यक्ति मिले जो कि डिफरेंटली एबल हो, तो उनके प्रति अपना भी व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा दया नहीं दिखानी है उनके प्रति, या उनके प्रति जो है उनको ये नहीं सोचना कि बेचारा, या ये नहीं, जिस रूप में है उनको स्वीकार करना है, और वो जिस तरीके से करना चाहे उनको करने की छूट भी मिलनी चाहिए। तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक, आई होप आप इसको समझ ही गए होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।